हेलो एवरीवन। हेलो स्कॉलर की एग्ज़ाम एनालिसिस की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 का जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ है उसका एनालिसिस हम करेंगे। एसएससी सीजीएल टायर 1 या टियर 1 जो है 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट करवाए जाएंगे अलग अलग शिफ्ट में। अभी शिफ्ट 1 का पेपर जो है हो चुका है, उसका हम एनालिसिस देख लेते हैं ताकि आप आगे आने वाले एग्ज़ाम्स, आगे आने वाले डेज़ में जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप मेक आउट कर सकते हो कि किस तरीके से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए डिफ़िकल्टी लेवल देखते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ईज़ी से मॉडरेट के बीच में आया। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड ईज़ी टू मॉडरेट। जनरल इंटेलिजेंस जो था वो आपका ईज़ी ही रहा और जनरल अवेयरनेस भी आपका ईज़ी टू मॉडरेट ही पूछा गया था। तो अगर हम ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो जो पेपर था वो डिफ़िकल्ट नहीं था। इट वाज़ बिटवीन ईज़ी टू मॉडरेट, इट वाज़न्ट डिफ़िकल्ट। इस बार का जो पेपर है ना वो देखा गया कि वो ईज़ी ही आया है। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स की, तो कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे हों कि आपके चांसेस हैं कि आप टायर 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। सेक्शन वाइज देखते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन में से कम 18 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हों। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से आपने कम से कम 16 से 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हों। जनरल इंटेलिजेंस से कम आपने 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हों। जनरल अवेयरनेस से आपने कम से कम 17 से 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हों। ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम आपने 75 टू 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हों, तभी आप चांसेस हैं कि आप टायर 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे। क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन जीए, रीजनिंग, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, ये हम देखेंगे। तो पहले हम जनरल अवेयरनेस देखते हैं। हिस्ट्री में से 3 क्वेश्चन पूछे गए, पॉलिटी में से 2 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी में से 2 क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमी से 1 क्वेश्चन आया, स्टैटिक अवेयरनेस से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, बायोलॉजीज में से 3 क्वेश्चन आए, केमिस्ट्री में से 4 क्वेश्चन आए, फिजिक्स में 1 क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन नहीं आया और करंट अफेयर से क्वेश्चन आए लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस जो थे दे वर आस्क्ड फ्रॉम करंट अफेयर। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए 5, मेंसुरेशन यानी सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपसे पूछे गए 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया, ज्योमेट्री में से आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए, टाइम एंड वर्क, SICI, परसेंटेज, एल्जेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, नंबर सिस्टम एंड यूनिट डिजिट, इन सभी में से बच्चों आपको एक एक क्वेश्चन ही पूछा गया। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज में ईडियम एंड फ्रेजेस में से 2 क्वेश्चन आए, एंटोनिम्स में से 2 क्वेश्चन आए, क्लॉज टेस्ट में 5 क्वेश्चन आए और फ्रेजल वर्ब से 1 क्वेश्चन पूछा गया। रीजनिंग एबिलिटी में लगभग हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ब्लड रिलेशन और सिलोगिज्म ऐसा टॉपिक था। सिलोगिज्म से 2 क्वेश्चन पूछे गए और ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चंस पूछे गए। रेस्ट मिसिंग नंबर सीरीज, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, बैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग, डाइस, वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, मिरर इमेज, नेक्स्ट फिगर रिलेटेड, फिगर काउंटिंग, ट्रायंगल्स, ब्लॉक कैलेंडर, इन सभी से मेरे बच्चों एक एक क्वेश्चन ही पूछा गया। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आने वाले पेपर्स कैसे होंगे। So that's all for this analysis video. I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDF, scholarship updates and exam related content. और जिन भी बच्चों का अभी आने वाले डेज में एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर देना बच्चों बिना टेंशन किए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।